पति को संभोग सुख दो तो वो तुम्हें दुनिया के सारे सुख देगा। अपनी सहेलियों, माँ और चाची से ये बात हमेशा सुनती आ रही थी, लेकिन असल में कमी कुछ और थी। 35 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, जो काफ़ी लेट मानी जाती है, और मेरे पति मुझसे 2 साल बड़े यानी 37 साल के थे। पहले लोग जल्दी शादी कर लेते थे, लेकिन आजकल लोग पहले करियर बनाने में लग जाते हैं। कम उम्र में शादी होने का एक फ़ायदा यह होता है कि आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, लेकिन देर से शादी होने पर लोग इतने जटिल हो जाते हैं कि नए माहौल में खुद को ढाल नहीं पाते। 35 साल की उम्र में शादी करने का मतलब यह भी था कि शरीर में पहले जैसी काम वासना नहीं रहती, और 37 साल के पुरुष के अंदर भी बहुत ज़्यादा जोश नहीं बचता। लेकिन अगर कुछ बचता है तो वह है साथ। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पहले से पता था कि मेरे पति की आमदनी कम है, लेकिन माँ को मेरी शादी की चिंता होने लगी थी, क्योंकि पापा की मृत्यु समय से पहले हो गई थी। मैंने घर वालों से बात की तो सबने कहा कि शादी कर लो, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। सहेलियों से बात की तो उन्होंने कहा कि रात में पति को खुश रखो, वह खुद मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाने लगेगा। सबकी बातों को ध्यान में रखकर मैंने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद सिर्फ पत्नी ही नहीं आती, बल्कि एक पुरुष की ज़िंदगी में जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। मेरे पति जानते थे कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि उनकी आमदनी कम थी। शादी की पहली रात उन्होंने मुझसे कहा, देखो मेरी आय कम है और मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते। मैं तुम्हें महंगे संसाधन नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चले। उस रात हमारी सिर्फ बातें हुई, और इसी तरह 20-22 दिन गुजर गए। हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बना ही नहीं। शायद उनके मन में यह मलाल था कि वह कम कमाते हैं, और मैंने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। फिर सहेलियों से बात हुई तो उन्होंने वही कहा, उन्हें रात में खुश करो, फिर वह खुद तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने लगेंगे। महीने के अंत में उन्हें वेतन मिला 25,000 रुपये। उनमें से उन्होंने 5,000 रुपये भविष्य के लिए रखकर 20,000 रुपये मुझे दिए, और बोले, मेरी ज़रूरतें बहुत सीमित है, यह पैसे तुम रखो, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो तुमसे ले लूँगा, तुम अपने हिसाब से घर देख लो। लेकिन जब मैंने बजट बनाना शुरू किया तो पैसे कम पड़ने लगे। जब मैंने इस बारे में उनसे बात की तो उन्होंने कहा, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं दूसरी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए और एक दिन हमारे बीच झगड़ा हुआ। मैंने कहा कि वह और ज़्यादा पैसे कमाए, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो। बात इतनी बढ़ गई कि मैं मायके आ गई और सोच लिया कि अब वापस नहीं जाऊंगी। उन्होंने कई बार बुलाया, घर आए, लेकिन मैंने गुस्से में कह दिया, जिस दिन तुम अच्छी कमाई करने लगोगे उस दिन आकर मुझे ले जाना। अभी तो तुम पूरी तरह से मेरा खर्च भी नहीं उठा सकते। यह बात उन्हें बहुत बुरी लगी। शायद मेरा लहजा भी बहुत खराब था, लेकिन इस बार चोट उनके आत्मसम्मान पर लगी थी। वह लौट कर गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ दिनों बाद उनके वकील का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो। यह सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मुझे लगा कि जो इंसान मेरा खर्चा नहीं उठा सकता वह वहीं अब मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। हमारी हियरिंग हुई। जज ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सर मेरी तनख्वाह कम है जिससे इन्हें आपत्ति है। मैं उन्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ और ना ही ये मेरे साथ खुश हैं। किसी इंसान को ज़बरदस्ती खुश नहीं किया जा सकता। मेरे बस में जितना था मैंने किया, लेकिन अगर उन्हें अलग होना है तो मैं ज़बरदस्ती रोकूंगा नहीं। हर इंसान को अपनी खुशी चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। जज ने मुझे समझाया कि एक बार रिश्ते में खटास आ जाए तो पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर चाहो तो एक नई शुरुआत कर सकते हो। पैसे कम हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी ना हो सके। लेकिन ईगो की वजह से मैंने किसी की नहीं सुनी और कुछ समय बाद हमारा तलाक हो गया। तलाक के 6 महीने तक मैं घर पर रही, लेकिन फिर नौकरी करनी पड़ी। अब मेरी उम्र 37 साल हो गई थी और मैंने नौकरी करने का फ़ैसला किया। नौकरी पर जाने के बाद एहसास हुआ कि काम कितना मुश्किल होता है। यह भी समझ में आया कि डिवोर्सी लड़की के आसपास हर कोई सिर्फ मौके की तलाश में रहता है।
सब चाहते थे कि कब मुझे कमज़ोर पाकर फ़ायदा उठाया जाए। ऑफिस में अगर काम अच्छा करो तो कोई तारीफ़ नहीं करता, लेकिन अगर गलती हो जाए तो हर कोई पीछे पड़ जाता है। मेरी तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपये थी। अब समझ आने लगा कि नौकरी करना कितना कठिन है। पहले मैं घर बैठकर ही 20,000 रुपये पा रही थी, लेकिन अब दिन भर मेहनत करने के बाद 15,000 मिल रहे थे। अब वह महसूस होने लगा जो मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। एक पुरुष अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हम औरतें सिर्फ यह सोचते हैं कि कैसे हमारी इच्छाएं पूरी हो। आज मेरे पूर्व पति की तनख्वाह 86,000 रुपये। उन्होंने खुद को साबित किया, आगे बढ़े, लेकिन मैं पीछे रह गई। मैंने गलती की, रिश्ते को पैसे के आधार पर तौला, लेकिन यह सही नहीं था। अगर मैंने प्यार से समझा होता तो हमारा जीवन भी आगे अच्छा चलता। आज की लड़कियां किसी लड़के से शादी करने से पहले यह जानना चाहती है कि वह कितना कमाता है, लेकिन असल में सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि उसका चरित्र कैसा है। शादी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि आपसी समझ, सामंजस्य और विश्वास पर चलती है। आज मुझे यह एहसास हो रहा है कि एक अमीर पति की 4 बातें सुनने से बेहतर होता है कि मैं किसी कम आय वाले व्यक्ति के साथ मिलकर खुश रहती। यह मेरी सच्ची कहानी है। आप बताएं, क्या वाकई रिश्ते पैसे के बिना नहीं चल सकते, या फिर प्यार और समझदारी ज़्यादा ज़रूरी होता है? थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।